प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का एक ऐसा वीडियो लेकर आ गए हैं जिसके अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास को, जो आधुनिक इतिहास है छत्तीसगढ़ का, उसे क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार का पढ़ा जा सकता है। देखिए साथियों, मैं भी यूट्यूब में देखा हूं छत्तीसगढ़ के इतिहास से अगर देखे तो कोई भी लेक्चर अगर डालता है तो उसमें क्रमबद्ध तरीके से नहीं डल पाता। मैं खुद देखा हूं, एनालाइज किया हूं। तो आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों आज की क्लास और कल की क्लास, जिसमें से हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात करें तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे छत्तीसगढ़ का भी रहता है, जिसमें से अमूल्य घटना घटी हुई है। तो उसी घटनाओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है यह भारतीय में हुआ है जी, जगह जगह पे हुआ है, जिसका प्रभाव हमने छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है। तो छत्तीसगढ़ में इसका योगदान क्या है, जो भारतीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो आंदोलन हो रहा था, चाहे वो चौरा चौरी कांड हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, है ना, असहयोग आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी कोई आंदोलन हुए हैं क्या, कोई संगठन बना हुआ है क्या। इन्हीं सभी तमाम ऐसे घटनाओं को आज की इस क्लास के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए भाई, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। ये 1857 की क्रांति को हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। कल हम लोग छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को पढ़े हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं साथियों। तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन पढ़े हैं, उसके अंतर्गत जो प्रशासनिक सुधार किए गए हैं, जिसमें राज्य, तहसीलदारी, जिलेदारी, संभाग, इन व्यवस्थाओं को प्रारंभ किया है, जिसमें से केंद्रीय जेल सभी को यहाँ पे व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, उसके ही साथ यहाँ पे अत्याचार भी अत्यधिक हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, शोषण हुए हैं। तो उसी शोषण और उसी अत्याचार के खिलाफ हमारे छत्तीसगढ़ हो चाहे भारत हो, इन सभी ने क्या किया है, मिलकर आवाज उठाए, जिसमें से हम लोग 1857 की क्रांति को कल की क्लास के अंतर्गत पढ़ लिए हैं। उसी आवाज जो उठाया हुआ है उसी का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा जी। ठीक है, और 1857 की जो क्रांति हुई है उससे भी पहले हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था, चाहे वो 1774 की ही हलबा विद्रोह क्यों ना हो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हमारा योगदान अगर देखें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन से 1947 की आजादी तक यहाँ पे बहुत सारे क्या हुए हैं जी, विद्रोह हुए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे संघर्ष हुए हैं। तो इसी आंदोलन, इसी संघर्ष को आज की इस क्लास के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चले भाई, आज के इस क्लास के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो 1857 की क्रांति तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां से लेकर हम लोग 1920 तक की क्रांति को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर देखें तो जो आंदोलन होंगे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, कोई भी आंदोलन है, उसकी अगर बात की जाए तो वो 1900, मतलब हम लोग देखें तो 1947 तक के पढ़ना है। तो 1947 मतलब 17 साल, 17 साल को हम लोग कल की क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 57 से लेकर मतलब 79 ही पढ़ते हैं, है ना। ये तो पढ़ लिए हम लोग 1889 से लेकर, 1889 से लेकर हम लोग पढ़ने वाले हैं 1920 तक की आज की इस घटना के अंतर्गत देखने वाले। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं साथियों। तो इसके वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि 1879 को हुआ है जी। ठीक, इसके अलावा हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन पढ़ेंगे, जो कि 1891 में हुआ है। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ है 1900 में, माधवराव सप्रे द्वारा यह प्रकाशित किया गया था, जिसमें से राष्ट्रीय भावना का उत्तेजित जागृत होगा ऐसा करके इसको छापा गया था। ठीक है, बंगाल, बंगाल विभाजन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा है, यह 1905 में हम लोग को देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था, बंगाल विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ है 1906 में। जो कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, कांग्रेसियों ने यहाँ पे हमारी आजादी के लिए बहुत ही अमूल्य हिस्सा है, क्योंकि उन्हीं के ही प्रयासों से, ये जो पार्टी है इन्हीं के ही प्रयासों से क्या हुआ है, वहां पे जितने भी लोग कार्यरत थे वो क्या किए हैं, एक सभी को राष्ट्रीय भावना को उत्तेजित किए हैं जी। ठीक है, राष्ट्रीय भावना का उजागर किए हैं, जिससे कि सभी जनताओं के बीच में क्या हुआ है, जोश आया है आजादी के लिए। ठीक है, जिससे के लिए वो और भी अत्यधिक
उग्र होकर क्या कर सकते थे, आंदोलन कर सकते थे। ठीक है, चलिए फिर तो इसी के हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1906 में, इसे हम लोग देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होगा 1907 में, इसे भी देखेंगे। तिलक का छत्तीसगढ़ आगमन होगा, कब होगा, 1907 में होगा। ठीक है, देश का प्रथम छात्र हड़ताल होगा 1907 में। ये जो तिलक है ये क्या करते हैं, बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, नजर बंद कर देते हैं। इस वजह से क्या होगा, देश का प्रथम छात्र हड़ताल होगा जी, जिसे करने वाले कौन है, ठाकुर प्यारे लाल। ठीक है, हिंद केसरी की पत्रिका की स्थापना होगा 1907 में। इसके बाद हम लोग देखेंगे सरस्वती पुस्तकालय 1907 में इसका होगा। वही अगर देखें कन्या कुंज, यह सभा का आयोजन किया जाएगा 2012 में। किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा राज्य में 1915 में। और माल गुजार सम्मेलन होगा रायपुर में 1915 में। होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका रहेगा, इसे हम लोग देखेंगे। जनेऊ जनेऊ कार्यक्रम राज्य में किया जाएगा 1918 में पंडित सुंदरलाल के शर्मा के द्वारा। रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया जाएगा जिसका छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ेगा। खिलाफत संचालन समिति का गठन होगा 1920 में। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन हो गए जी 1920 में। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में होगा। महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन होगा 1920 में ही। ये जो कंडेल नहर है इसी के ही रूप में आते हैं जी। ठीक है, इसी के बेस में आते हैं। तो चलिए इन्हीं सभी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे साथियों। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली हम लोग क्या पढ़ेंगे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन 1889 में हुआ है। ठीक है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बंबई अधिवेशन हुआ है 1889 को 1889 को हुआ है, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है। देखिए मैं इसको इस वजह से लिखा हूं क्योंकि समय कम है, इस वजह से कम समय में अत्यधिक हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर सके, इस वजह से इसको मैं लिख दिया हूं। इसमें से लिखने का समय बचेगा मुझे, है ना, इस वजह से मैं इसको टाइप करवा कर रखा हूं। ठीक है जी, तो अध्यक्षता किसने किया है, सर विलियम्स वेडरबर्न ने किया है। किसने किया है, सर विलियम वेडरबर्न ने किया है। सर विलियम वेडरबर्न किसने किया है, सर विलियम वेडरबर्न ने किया है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया किसने किया है, वेडरबर्न ने किया है। ठीक, जिनका प्रतिनिधि कौन हुआ है जी, तो इसमें अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन हुआ है। इसमें जो इसमें प्रतिनिधि जो रूप में आए थे वो कहां कहां से आए, मध्य प्रांत से आए थे। कहां से, मध्य प्रांत से आए थे जी। और मध्य प्रांत के अलावा बरार से भी आए थे। कहां से, बरार से भी आए थे, बरार से आए थे, है ना, और छत्तीसगढ़ से भी गए थे जी। चलिए भाई, मध्य प्रांत लिख दे, उसके ही अंतर्गत आता था। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से कुल 214 प्रतिनिधि आए थे। कितने, 214 प्रतिनिधि प्रतिनिधि क्या हुए थे, यहां इस सम्मेलन में शामिल हुए थे जी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, विलियम विलियम वेडरबर्न कर रहे थे। कौन कर रहे थे, विलियम वेडरबर्न कर रहे थे। ठीक है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि भी भाग लिए थे। और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में कौन कौन से गए थे जी, तो आपको 4 नाम याद रखना है। कौन कौन सा, सी एम ठक्कर, सी एम ठक्कर, ये है पहला, पहला याद रखना है किसे, सी एम ठक्कर को। दूसरा आपको याद रखना है माधव राव सप्रे को। किसे, माधव राव सप्रे को याद रखना है। ठीक, और माधवराव सप्रे के अलावा आपको क्या याद रखना है, रामदयाल तिवारी। किसे याद रखना है, तीसरे नंबर पे रामदयाल तिवारी। किसे, रामदयाल तिवारी को याद रखना है। इसके बाद चौथा जो आपको नाम याद रखना है वो है वामन लाल लाखे। किसे, वामन लाल लाखे को याद रखना है। वामन राव लाखे, किसे, वामन राव लाखे को याद रखना है। तो इसकी अध्यक्षता में कौन सा प्रतिनिधि भाग लिए थे, जो बंबई कलकत्ता में, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई जो अधिवेशन हुआ है 1889 में, उसमें से छत्तीसगढ़ के कौन से व्यक्ति ने प्रतिनिधि के रूप में वहां पे शामिल हुआ है। ये प्रश्न इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा। तो ये 4 नाम दिया रहेगा, इसमें से एक नाम को नहीं दिया
दूसरे नाम को रख दिया जाएगा, जिसमें से आपको इसमें से नहीं दिया है अगर पूछ लेगा तो वो हो जाएगा, और इसी में से एक को रख लिया जाएगा और 3 नाम अलग दिए रहेंगे, तो इसमें से कौन सा सुमेलित था प्रतिनिधि, इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा जी। ठीक है, यह ऐसा पूछेगा कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंबई अधिवेशन से संबंधित है, यह प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891 में, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था जी, पी आनंद, पी आनंद चार्लू, कौन थे जी, पी आनंद चार्लू था, पी आनंद, पी आनंद चार्लू, कौन था, पी आनंद चार्लू था जी। ठीक है, ये जो पी आनंद चार्लू ने कांग्रेस नागपुर का अधिवेशन किया था 1891 में, इसमें क्या हुआ था, महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी, तो इसका महत्वपूर्ण घटना यह था कि इस अधिवेशन में गांवों से किसान आए थे, गांवों से किसान आए थे, और किसान के अलावा यहाँ पे आपको माल गुजार देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस अधिवेशन में गांव से किसान आए थे और माल गुजार आए थे, इन्होंने क्या लिया, भाग लिया जी। महत्वपूर्ण घटना ये है, मतलब यहाँ पे जो राज्य है उस क्षेत्र की क्या है जी, नेता तो भाग लेते ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा हो गया कि गांव के किसान और माल गुजार भी यहाँ पे शामिल हो गए, अब भाग लेना यहाँ भी प्रारंभ हो गया जी। और ये कारण क्या था, तो कारण इस वजह से ये भाग लिए क्योंकि इनके ऊपर क्या कर दिया गया था जी, नहर और वन कर लगा दिया था व्यापारियों के ऊपर और किसानों के ऊपर, किसानों के ऊपर नहर कर, किसानों के ऊपर क्या कर दिया था, नहर कर लगा दिया था, और माल गुजार के ऊपर भी कर लगा दिया गया था। इस वजह से इसका विरोध करने के लिए यह अधिवेशन बुलाया गया था जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जी। और इन्हीं को ही जो नहर कर और माल गुजार व्यापारियों के ऊपर जो कर लगाया गया था, उसी को ही वापस लीजिए करके विज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से कुल 20,000 किसान और व्यापारियों ने एकत्र हुए थे हमारे छत्तीसगढ़ में भी, कितने, 20,000, बिलासपुर में 20,000 किसान एवं व्यापारियों ने भाग लिया, किसने, व्यापारियों ने भाग लिया साथियों। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नागपुर अधिवेशन 1891 का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आ जाते हैं छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन। ये देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशन है, यह छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला, विशेषता में याद रख लीजिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका है। क्या है, मासिक पत्रिका है जी। ठीक है, क्या है, मासिक पत्रिका है। ठीक है, जिसका प्रारंभ आपको देखने को मिलेगा कब, इसका प्रारंभ, अच्छा संपादक सहयोगी मालिक नहीं, प्रारंभ प्रारंभ इसका कब हुआ था जी, तो इनका प्रारंभ आपको देखने को मिलेगा कब, 1900 में देखने को मिलेगा, कब, 1900 में देखने को मिलेगा जी। और 1900 से लेकर ये 3 साल चलेंगे, मतलब 1903 तक यह चलेगा, और 1903 में ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये क्या था जी, मासिक समाचार पत्र था। इसका उद्देश्य क्या था जी, तो इसका उद्देश्य था कि लोगों के मन में देश की भावना लाना, ठीक है, उनको समझाना, उसको उकसाना, ये है। तो इसी का ही क्या करेंगे जी, संपादक कौन होगा, तो छत्तीसगढ़ का मित्र का जो संपादक है, इससे प्रश्न पूछा गया, ये है कौन, माधव राव सप्रे हैं। कौन है जी, माधव राव सप्रे है। कौन है, माधव राव सप्रे है। ठीक है, जिनका सहयोग कौन दिया था जी, माधवराव सप्रे का सहयोग कौन है, तो रामराव चिचोलकर हैं। कौन है, रामराव चिचोलकर हैं। ठीक, कौन है, राम राव चिचोलकर,
चिचोलकर कौन है? रामराव चिचोलकर है। और ये जो संपादक किए हैं, ये जो छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किए हैं, ये इनके जो मालिक हैं वो कौन है जी? तो इनके जो मालिक है उसे आप याद रखना है, किसे? बलीराम लाखे को। किसे? बलीराम लाखे। बली राम लाखे को याद रखना है। किसे याद रखना है? बलीराम लाखे को याद रखना है। जिसका प्रकाशन, जिसका प्रकाशन कहां पे हुआ है, किस स्थान पे हुआ है, ये अगर पूछे तो स्थान आपको याद रखना है पेंड्रा पे, पेंड्रा रोड, पेंड्रा रोड में, ठीक है, बिलासपुर। पेंड्रा में नहीं हुआ है, पेंड्रा रोड बिलासपुर में हुआ है, ठीक। ये आपको याद रखना है जी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं जी। ये तो हो गया 1900 की घटना। अब आगे आते हैं बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में होता है। और बंगाल विभाजन होता है जिसका हमारे छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसी को ही हम लोग सोचते हैं। ये देखिए, जो बंगाल विभाजन है इसकी घोषणा किस तिथि में की जाती है कि बंगाल विभाजन हो रहा है करके? 9 जुलाई 1905 को। कब? इसकी तिथि है 9 जुलाई 1905 को। 9 जुलाई 1905 को क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। कब होता है? 9 जुलाई 9, ये 19 है, क्या है? 19 जुलाई है। 19 जुलाई 1905 को क्या होता है जी? भारत के तत्कालिक वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था जी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया था? घोषणा किया गया था कि बंगाल विभाजन होगा, जो कि 16 अक्टूबर 1905 में इनका क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा, जिसमें से हमारे बिलासपुर में क्या होगा साथियों? तो बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व उस समय किसने किया था? ताराचंद ने किया था। किसने किया था? ताराचंद ने किया था। ताराचंद ने किया था। और ताराचंद पहले क्या है जी? ताराचंद को प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय प्राप्त हुआ है। इसी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, इस वजह से इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम कार्यकर्ता का श्रेय प्राप्त है। किसे? ताराचंद को। ताराचंद क्या है? बिलासपुर से संबंध रखते हैं जी, की प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय प्राप्त है जी, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो ताराचंद हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय प्राप्त है, ठीक। इतना आपको पता चल गया, ठीक है साथियों। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ में प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना 1906 में किसने किया था? तो छत्तीसगढ़ में जो प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना हुई है उसके गठनकर्ता कौन है? तो गठनकर्ता के रूप में आपको याद रखना है सीएम ठक्कर। कौन है? सीएम ठक्कर। कौन है जी? सीएम ठक्कर है। किस स्थान में यह प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना हुआ है? तो रायपुर में हुआ है। कहां पे हुआ है? रायपुर में हुआ है। और ये जो प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना होता है तब यहाँ पे विशेष रूप से याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन सा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा। और बाकी इनके साथी, मतलब इनका साथी कह सकते हैं, साथी कह सकते हैं, मतलब अन्य राजनेता याद रख लीजिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा समेत अन्य राजनेता क्या करेंगे जी? इस संगठन में क्या होंगे? शामिल होंगे, सदस्य बनेंगे, कांग्रेस के सदस्य बन जाएंगे, ठीक। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ में किस स्थान पे पंडित सुंदरलाल शर्मा और अन्य राजनेताओं ने कांग्रेस कांग्रेस की प्रांतीय सम्मेलन में सदस्य बने? कांग्रेस के सदस्य में सदस्य बने, राजनेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। ये प्रश्न पूछेगा तो कहां लेना है? 1906 में। किसके गठन करता है? ये है
सीएम ठक्कर है किस स्थान पे, रायपुर में है। इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। ठीक है, आगे है सूरत विभाजन 1907 का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव है। तो जो सूरत विभाजन हुआ है, सूरत विभाजन जो हुआ है 1907 का, 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ है उसका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ेगा जी। ये जो सूरत विभाग है ये किस स्थान पे है, तो ये सूरत पे है। कहां पे है, सूरत में है। जिसका अध्यक्ष कौन था जी, अध्यक्ष कौन था, राज बिहारी घोष था। कौन था, राज बिहारी घोष था। राज बिहारी घोष था। कौन था, राज बिहारी घोष था जी। और इसी सूरत विभाजन की अध्यक्षता में, सूरत विभाजन की अध्यक्षता राज बिहारी घोष के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रतिनिधि के रूप में आपको याद रखना है वो 3 प्रतिनिधि आपको याद रखना है। कौन कौन सा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन सा है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन सा है, पंडित सुंदरलाल शर्मा हो गया। इसके अलावा और किसे याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है नारायण राव मेघावाले। किसे याद रखना है, नारायण राव, नारायण राव मेघावाले, इसे याद रखना है। इसके अलावा तीसरा नंबर आपको याद रखना है, तीसरे नंबर पे याद रखना है शिवराम मुंजे को। किसे याद रखना है, शिवराम, शिवराम मुंजे को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस अधिवेशन का विशेषता क्या है जी, सूरत विभाजन का क्या विशेषता है। इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो जाएंगे। क्या है, कांग्रेस, कांग्रेस 2 दलों में, 2 दलों में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। 2 दलों में विभक्त हो जाएंगे। एक होगा गरम दल और दूसरा होगा नरम दल। ठीक है, जिसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में पड़ेगा तो क्या बुलाया जाएगा, क्या बुलाया जाएगा, 8, यहां पे कैसे आ गया, सूरत विभाजन। ठीक है, ये जब बुलाएंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होगा जी, छत्तीसगढ़ में प्रांतीय राजकीय सम्मेलन होगा। क्या होगा, प्रांतीय राजनीतिक अधिवेशन होगा। प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन होगा। कब होगा, 1907 को होगा, है ना। तो किस स्थान पे होगा, तिथि क्या है, तिथि आपको याद रखना है कौन सा है, 1900, कब भाई, 1907 को। और किस स्थान में है, स्थान आपको याद रखना है कौन सा, तो स्थान आपको याद रखना है रायपुर। कौन सा है, रायपुर है। जिसका अध्यक्ष कौन था जी, अध्यक्ष आपको याद रखना है, अध्यक्ष कौन सा था, श्री केलकर था। कौन है, श्री केलकर। कौन है, श्री केलकर है। ठीक है, इसके नेतृत्व में क्या हुआ, प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कितने भागों में बढ़ जाएगा, कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक होगा नरम दल, नरम दल, और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, गरम दल, गरम दल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें से नरम दल, नरम दल के नेता के रूप में आपको याद रखना है सीएम ठक्कर। कौन सा, सीएम ठक्कर, सीएम ठक्कर। इसके अलावा आपको याद रखना है हरि सिंह गौर। किसे, हरि सिंह, हरि सिंह गौर। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, देवेंद्र चौधरी। किसे, देवेंद्र चौधरी याद रखना है। शिवराम मुंजे को याद रखना है। किसे याद रखना है, शिवराम मुंजे को, शिवराम मुंजे को याद रखना है। और इसके अलावा आपको कौन सा याद रखना है, तो इसके अलावा आपको याद रखना है केलकर को। किसे याद रखना है, श्री केलकर को याद रखना है। ठीक है, श्री केलकर। इसके अलावा जो गरम दल के प्रमुख नेता थे उसमें आपको याद रखना है दादा भाई खापटे। किसे, दादा भाई, दादा भाई खापटे,
खापटे, किसे याद रखना है? दादा भाई खापटे को याद रखना है। ठीक है, दादा भाई खापड़े हो गया, खापटे या खापड़े, खापड़े है खापड़े, दादा भाई खापड़े। ठीक है, दादा भाई खापड़े को याद रखना है। इसके अलावा रविशंकर को याद रखना है, पंडित रविशंकर, पंडित रवि शंकर को याद रखना है। और इसके अलावा आपको याद रखना है वामन राव लाखे को याद रखना है। किसे? वामन राव लाखे को याद रखना है, वामन राव लाखे। ठीक है, किसे याद रखना है? वामन राव लाखे को याद रखना है। ठाकुर हनुमान सिंह को याद रखना है। किसे याद रखना है? ठाकुर हनुमान सिंह, हनुमान सिंह को याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या याद रखना है? एक ये जो याद रखना है, नरम दल और जो गरम दल है, ये दो भागों में बांट गया था, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा किसे? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर के शुक्ल के कारण ये जो दो दलों में बटा हुआ था वो एक में आ जाते हैं जी, एक में मिल जाता है। ठीक है, किसके प्रयासों के साथ? पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ। किस राज्य नेता के किस राज्य नेता ने नरम दल और गरम दल को दोनों को एक में किया है? इसे अगर प्रश्न पूछेगा तो आपका आंसर आना चाहिए रविशंकर शुक्ल। कौन सा? रविशंकर शुक्ल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तिलक का छत्तीसगढ़ आगमन होता है 1907 को होता है। कब होता है? 1907 को होता है। तो हमारे बिलासपुर में भी आएंगे कब? 1907 में आएगा। किस तिथि में आएगा भाई? 1907 में बिलासपुर आएंगे। तो जब आएंगे तो इसकी विशेषता क्या है? ये राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करने के लिए आएंगे हमारे यहाँ पे। तो क्या होगा? गणेशोत्सव मनाया जाएगा यहाँ पे। क्या मनाया जाएगा? गणेशोत्सव मनाया जाएगा जी। क्या मनाया जाएगा? गणेशोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, गणेशोत्सव मनाया जाएगा। तो देश का पहला जो छात्र हड़ताल है ये कब होता है? 1907 को होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक क्या कर दिए थे साथियों? ये कर दिए थे, नजर बंद कर दिए थे। क्या कर दिए? नजर बंदी कर दिए बाल गंगाधर तिलक। इनका कारण क्या था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जब यहाँ पे आए तो क्या कर दिए? नजर बंद, नजर बंदी कर दिए। क्या कर दिए? नजर बंदी कर दिए। इस वजह से देश का पहला छात्र हड़ताल हुआ। कहां पे हुआ? राजनांद गांव में हुआ। जिसका नेता कौन है जी? नेतृत्व किसने किया है? ठाकुर ठाकुर प्यारे लाल है, प्यारे लाल है। कौन है? ठाकुर प्यारे लाल है। देश का पहला छात्र हड़ताल करने वाला जो नेता है वो कौन है? ठाकुर प्यारे लाल सिंह हैं। जिनका सहयोग किसने दिया है? नंदलाल झा ने दिया है। सहयोगी कौन है जी? सहयोगी याद रख लीजिए, सहयोगी नंदलाल झा, नंदलाल झा है। कौन है? नंदलाल झा है। राजनांदगांव के राज राजनांदगांव के जो हाई स्कूल है, राजकीय हाई स्कूल है, उसमें यह हड़ताल कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या था जी? देश का पहला छात्र हड़ताल था। ठीक, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हिंद केसरी की पत्रिका का प्रकाशन 1907 में हुआ। इसका हिंद पत्रिका का, ये जो हिंद पत्रिका है यह बाल गंगाधर तिलक के केसरी पत्रिका से प्रेरणा मिला है इसको, और उन्हीं से ही प्रभावित होकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर माधवराव सप्रे द्वारा यह प्रकाशन किया जाता है। तो प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? प्रकाशक कौन है? माधव राव सप्रे हैं। कौन है? माधव राव सप्रे हैं जी। किस स्थान में यह प्रकाशन किया जाएगा? हिंद केसरी पत्रिका नागपुर में किया जाएगा। कहां पे? नागपुर में यह प्रकाशित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था साथियों? तो इसका उद्देश्य था स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए। क्या था? स्वदेशी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए।
प्रेरित करना। ठीक है, ये था उद्देश्य। ये किससे प्रेरणा मिली है जी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का एक पत्रिका है जिसका नाम है केसरी, केसरी पत्रिका, पत्रिका इसी से ही प्रभावित होकर क्या करेंगे जी, ये हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन करेंगे। इसकी विशेषता क्या है? तो माधवराव सप्रे गिरफ्तार हो जाएंगे साथियों। ये जो हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन करेंगे तो माधवराव सप्रे क्या हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। माधवराव सप्रे गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है, ये है माधवराव सप्रे क्या हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे जी। ठीक, उसके बाद जो अगली घटना हमें देखने को मिलेगा वो कब देखने को मिलेगा, 1909 में देखने को मिलेगा, जो कि सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया जाएगा। और ये इससे प्रश्न पूछा गया है, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किस स्थान में किया गया है? तो राजनांदगांव में किया गया है। कहां पे किया गया है? राजनांदगांव में किया गया है जी। कहां पे? राजनांदगांव में किया गया है। स्थापना किसने किया है? स्थापना स्थान राजनांदगांव। स्थापना देखिए, तो इसकी जो स्थापना है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया है। किसने किया है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया है? नहीं, ये आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में है, किसने किया है ये मुझे बताना है। सरस्वती पुस्तकालय 1909 की स्थापना किसने की है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि प्रश्न बार बार प्रश्न पूछा गया है, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की है, किसने की है। चलिए मैं सहयोगी बताता हूं, सहायक सहयोगी मैं बताता हूं किसके सहायक पे यह किया गया है ये मैं बता देता हूं। तो किसने किया है? राजू लाल शर्मा। किसने? राजू, राजू लाल शर्मा। इसके अलावा एक और नाम याद रख लीजिए, चौबे का, छवि लाल चौबे, छवि लाल चौबे। ये दोनों क्या किए थे? सहयोगी किए थे। तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना करने वाला कौन है ये बताना मुझे। बार बार प्रश्न पे पूछा गया है, 3 एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की है जी। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, इस वजह से उसको सर्च करोगे, इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूं। ठीक है, कन्या कुब्ज सभा रायपुर 1912 स्थापना हुआ है, सभा का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन कब हुआ है? 1912 में हुआ है। कब हुआ है? 12 में हुआ है। जिसका आयोजन करता कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा है। कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित पंडित रविशंकर शुक्ल है। कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल है। कौन है जी? पंडित रविशंकर शुक्ल है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था ये कन्या कुंभ सभा बुलाने का? तो इनका प्रदेश में राष्ट्रीयता के संचार हेतु, प्रदेश में, प्रदेश में राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का संचार हेतु, संचार हेतु ये सभा का बुलाया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा साथियों। चलिए भाई, तो अगले देखते हैं। किसान सम्मेलन राज्य में बुलाया जाएगा 1915 में। कब बुलाया जाएगा? 1915 में बुलाया जाएगा, जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा करेगा। नेतृत्व करता कौन है? पंडित, पंडित सुंदरलाल शर्मा है, सुंदर लाल शर्मा है जी। कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा है। इसके अलावा माल गुजार सम्मेलन होगा रायपुर में 1915 में। कब होगा? 1915 में होगा माल गुजार सम्मेलन। किस स्थान पे होगा? तो रायपुर में होगा। कहां पे? रायपुर के, रायपुर के कहां पे? टाउन हॉल पे होगा। कहां पे होगा? टाउन, टाउन हॉल में होगा, टाउन हॉल में होगा। ठीक है, अध्यक्ष कौन होंगे जी? माल गुजार सम्मेलन का अध्यक्ष आपको याद रखना है यादव राव देशमुख को। कौन सा? यादव राव देशमुख को, यादव राव देशमुख को। किसे याद रखना है? यादव राव देशमुख को याद रखना है। जिसका सदस्य, अब इसमें सदस्य पूछेंगे तो सदस्य कितने भाग लिए थे ये पूछेगा। तो इसमें 300 राजस्व कृषक भाग लिए थे। कितने? 300, 300 राजस्व कृषक भाग लिए थे।
कृषक भाग लिए थे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था जी? तो राजस्व दर में कमी, राजस्व संग्रहण में छूट। क्या था? राजस्व राजस्व दर में कमी। इसके उद्देश्य से यह क्या किया गया था? माल गुजार सम्मेलन किया गया था जी। ठीक, चले भाई, तो आगे पढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 में। होम रूल आंदोलन कब होता है? 1916 में होता है। ठीक है, और ये जो होम रूल आंदोलन है, इसका अगर देखें तो इनका प्रारंभ कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक करते हैं। कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक करते हैं। आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित होकर बाल गंगाधर तिलक हमारे यहाँ पे भारत में भी क्या करेंगे? होम रूल आंदोलन करेंगे, और जिसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। वैसे तो होम रूल आंदोलन होता है 1916 में, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन कब से प्रारंभ होता है जी? हमारे छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन प्रारंभ होता है 26 अगस्त 1916 में। कब होता है? 26 अगस्त 1916 में होता है जी। कहां से होता है? रायपुर में। रायपुर छत्तीसगढ़ में होता है, जिसका संस्थापक कौन है होम रूल आंदोलन का? बैरिस्टर सीएम ठक्कर है। कौन है? बैरिस्टर सीएम ठक्कर है। जिसमें से रायपुर में कौन करता है जी अध्यक्षता? तो वो करता है पंडित सुंदरलाल शर्मा, और इनका सहायक कौन था जी? इनका सहयोगी आपको याद रखना है मूलचंद पांगड़ी, लक्ष्मण राव, माधव राव सप्रे। ये क्या किए थे? इनका समर्थन किए थे कि सहायक किए थे। और बिलासपुर में अगर देखें तो बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव ने क्या किया है? होम रूल की स्थापना किया है। जिसमें से इनका सहायक कौन है? सहयोगी कौन है? तो सहयोगी के रूप में आपको याद रखना है गजाधर साव, अंबिका प्रसाद वर्मा, मुन्नी लाल स्वामी, गोविंद प्रसाद तिवारी। दुर्ग में कौन है जी? तो दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त। याद रखना है घनश्याम सिंह गुप्त को दुर्ग से है। राजनांदगांव से आपको ठाकुर प्यारेलाल सिंह याद रखना है। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ई राघवेंद्र राव को बिलासपुर से आपको याद रखना है। ठीक, कहां से संबंधित है ये प्रश्न पूछता है। जनेऊ कार्यक्रम राजिम 1918 में मनाया गया था। और ये जो जनेऊ प्रक्रिया है ये क्या है जी? जनेऊ जो कार्यक्रम चलाया गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में, ये क्या है? किसके नेतृत्व में? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा यह चलाया गया था। किस स्थान में यह चलाया गया था जी? तो राजिम में चलाया गया था। यहाँ पे? राजिम में। ठीक है, जनेऊ का आयोजन किया गया था। जिनका सहयोग कौन दिया था जी? इनका सहयोग आपको देखने को मिलेगा ठाकुर प्यारेलाल। कौन सा? ठाकुर प्यारेलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त, छबीलाल चौबे, छबीलाल चौबे, इसे याद रखना है। इन्होंने क्या किया है? इनका सहयोग दिया है। और ये जो जनेऊ कार्यक्रम है उनका उद्देश्य क्या है? ये किस वजह से ये किए हैं जी? तो देखिए, जो हरिजन हुए हैं, जो अभी हम कहलाते हैं सतना में, है ना, तो हरिजनों को क्या पहनाया है जी? जनेऊ पहनाया है। और जनेऊ पहनाने के बाद उनको सम्मान दिया है। तो हरिजनों को क्या किया है? हरिजनों को हरिजनों को जनेऊ पहनाए, और जनेऊ जनेऊ पहनाने के बाद सम्मान किया है। ठीक है, अब ये जो जनेऊ कार्यक्रम है ये क्या है? इसको क्यों किया गया है? क्योंकि जो अहिर 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 सॉरी हरिजन है, क्या है? जो हरिजन है, जो अभी सतनामी समाज कहलाते हैं, वो उनको क्या किया है जी? वो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से उसे छुआछूत के नजर से देखते थे, है ना, निम्न भाव से देखते थे कि यह हमारे उच्च वर्ग का नहीं है, ये निम्न वर्ग है करके देखते थे। इस वजह से वो क्या करेंगे जी? पंडित सुंदरलाल शर्मा 1918 में हरिजनों को सम्मान देंगे जनेऊ पहराकर, और उनको क्या करेंगे जी? मंदिरों में प्रवेश दिलाएंगे। कहां पे? राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश दिलाएंगे। देखिए जी, मंदिर में प्रवेशों के लिए वर्जित कर दिया गया था। मंदिरों में भी घुसरने के लिए इजाजत नहीं था हरिजनों का।
तो सोच सकते हैं पिछले क्या है। अभी भी ऐसे ही कुरीतियां आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा आता है जहां पे आपको रूम किराए पे देखने को मिलता है, रूम अगर वो कहाँ पे रहेगा, अगर कोई भी कास्ट का रहता है तो उसे क्या पूछते हैं, पहले तो पूछता है कि कौन से कास्ट के हो करके, है ना। अगर कोई बोल देगा कि सतनामी समाज के हैं, एसटी के हैं, एससी के हैं करके बोल देगा, उसे रूम किराए में देते नहीं है। हमारे कवर्धा का ही अगर देखें तो कवर्धा में भी इसी प्रकार का ही होते हैं साथियों। कई कई जगह ऐसे भी हैं जहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या, छुआछूत का छूत एकदम निम्न भाव से देखते हैं। अगर आप लोग कहाँ पे चल जाओगे, शर्मा उर्मा के यहाँ पे चल जाओगे, तिवारी के यहाँ चल जाओगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे छुआछूत का भाव देखने को मिल जाएगा। अगर कोई सतनामी समाज रहेगा, एससी रहेगा, ओबीसी रहेगा, तो उसको देने के लिए इनकार कर देते हैं साथियों। ये घटना घट चुकी है, इस वजह से मैं बता रहा हूं कि इस वजह से होता है करके। तो इन ये जो सम्मान दिया है ये कब मिला है, 1918 में मिला है। लेकिन 1918 से होते हुए भी अभी तक भी ये सुधार नहीं हुआ है कि यहाँ पे हम लोगों का एक ही करना है करके, है ना। आरक्षण में खिलाफ उठाते हैं, आवाज उठाते हैं कि आरक्षण आरक्षण को काट दिया जाए करके। लेकिन आरक्षण को काटे क्यों, हमारे साथ आप लोग बैठे, है ना, पंडित के साथ हमारे साथ बैठे और हमारे साथ ही खाए, खाएगा या नहीं खाएगा ये बताइए। पहले खाना खाए, हर एक चीज करे, उसके बाद क्या करे, उसके बाद आरक्षण के मुद्दा पे लाए, उसके बाद आप लोग काटिए। ये नहीं है कि आरक्षण है तो वो नौकरी में आगे है करके, नहीं, ये नहीं है। बल्कि एक समाज है, उस समाज के अंतर्गत अगर देखे तो वहां पे एक समाज है, उस समाज के अंतर्गत सभी दायरे के अंतर्गत आते हैं जी। सभी, चाहे वो एसटी हो चाहे वो एससी हो, एक ही समाज के हैं और एक ही समाज के हैं। इस वजह से क्या कर सकते हैं, उसको एक ही जगह में रखे, ऐसा निम्न ऊंचा है नीचा है ऐसा करके व्यवहार ना करें, ठीक है। क्योंकि हमारा जनरेशन आगे बढ़ता जा रहा है, हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में भी यही होता है साथियों। अगर हमारे जस्ट मेरे घर के बगल में है, कोई उसको ये नहीं करेगा, है ना, तो घर के बगल में ही है, तो वहां पे भी आपको एक नल है, वहां पे देखने को मिलेगा नल है। उस नल में अगर जाएंगे तो वहां पे जो सतनामी समाज के आते हैं, वहां पे जब पानी भरने के लिए जाते हैं तो वहां पे और भी दूसरे कास्ट के लोग हैं, तो वहां पे आप लोगों का अगर वहां पे चले जाएंगे ना, तो उसको पानी अगर छिटक जाएगा, अगर देखेंगे ही तो जाएंगे ही नहीं, दूसरा कास्ट के अदर कास्ट के नहीं जाएंगे। इस प्रकार का रहता है ना। तो ये कुरीतियां हैं, इसको दूर करना है ना, नजरअंदाज नहीं करना है भाई, इसको दूर करना है, तभी जाकर हम एक अच्छे से विकास कर सकते हैं साथियों, ठीक है। मानव भावना का यहाँ पे मैं जो कि गुजरा है, इस वजह से मैं इसका थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, कोई अन्यथा न लेना, है ना। ऐसा नहीं है कि सभी को मैं बोल रहा हूँ, जो इस व्यवहार का पालन नहीं करता उसको बोल रहा हूँ ना। ऐसा मत समझना कि जो कोई तिवारी है, पंडित है, शर्मा है, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा करके मत सोचना, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जहां पे आप लोगों को इस प्रकार का देखने को मिलता है, प्लीज अपने माता पिता जो भी है, कोई भी हो, उसको समझाइए। हर कोई ऐसा नहीं होता, है ना। एक मछली, चलिए छोड़िए, ज्यादा नहीं करूंगा। चलिए, विशेष बात क्या है देखिए, विशेष बात यह है, छविलाल चौबे ने छुआछूत के विरोध में 21 दिनों तक क्या किया है, उपवास किया है। क्या किया है, छविलाल चौबे ने, छविलाल चौबे ने, छविलाल चौबे ने छुआछूत के लिए, छुआछूत के लिए, छुआछूत के लिए क्या किया है जी, छविलाल चौबे ने छुआछूत के विरोध में 21 दिनों का उपवास किया है। छुआछूत के विरोध में, विरोध में 21 दिनों का, 21 दिनों का उपवास रखा है। क्या रखा है, 21 दिनों का उपवास रखा है जी, ठीक है। ये आपको याद रखना है जनेऊ कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक। चले भाई, अगला कार्यक्रम देखते हैं। तो फिर रोलेक्ट एक्ट आया, रोलेक्ट एक्ट आया जिसका विरोध हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ। रोलेक्ट एक्ट कब आता है जी, रोलेक्ट एक्ट आता है 1919 में, जिसका विरोध हमारे छत्तीसगढ़ में भी होगा। तो किन किन स्थानों पे यह रोलेक्ट एक्ट विरोध होगा जी, तो रायपुर में रोलेक्ट एक्ट का विरोध होगा। क्या होगा, विरोध होगा। जिसमें से रायपुर में अगर देखें तो रायपुर में किसने किया है, बिलासपुर में किसने किया है, राजनांदगांव में किसने किया है, राजिम में किसने किया है। तो रायपुर में अगर देखें रोलेक्ट एक्ट का अगर विरोध करने वाला अगर देखे, तो रायपुर से कौन संबंधित है जी, पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ला। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा, माधवराव सप्रे। कौन सा है, माधव राव सप्रे। कौन है, माधवराव सप्रे है, ठीक है। इसके अलावा महंत लक्ष्मी नारायण,
किसे याद रखना है? महंत लक्ष्मी नारायण को याद रखना। ठीक है, बिलासपुर से बात की जाए तो बिलासपुर से ई राघवेंद्र, ई राघवेंद्र, ई राघवेंद्र राव कौन है? ई राघवेंद्र राव है। इसके अलावा शिवदास मुंजे को याद रखना है। शिवदास मुंजे मिश्र हैं, शिवदास मिश्र हैं, शिव दुलार, शिव दुलारे, शिव दुलारे, शिव दुलारे मिश्र, शिव दुलारे मिश्र, इसे याद रखना है। शिव दुलारे मिश्र को याद रखना है। ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल को याद रखना है बिलासपुर से, बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, इसे याद रखना है। बैरिस्टर छेदीलाल को याद रखना है। इसके अलावा भी आपको याद रखना है तो वो याद रखना है यदुनंदन को याद रख लीजिए। ठीक है, राजनांदगांव की बात की जाए तो राजनांदगांव में एक ही नाम उभर कर आया है, वो है ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारे लाल। ठीक, राजिम की बात की जाए तो राजिम से किसने किया है जी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, किसने? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, किसने? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया है। इसके अलावा अगर देखें तो छोटे लाल श्रीवास्तव, छोटे लाल श्रीवास्तव, किसने किया है? पंडित छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया है जी। ठीक, इतना आपको पता चल गया? जी हाँ साथियों, बिल्कुल पता चल गया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अगले घटनाक्रम की ओर। जलियांबाग वाला हत्याकांड होता है। रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए इस वजह से पंजाब प्रांत में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, जिसका विद्रोह अमृतसर में हुआ, जिसका विद्रोह जुलूस निकालने के बाद हुआ। जुलूस के दौरान 5 अंग्रेज सिपाहियों को क्या हुआ है? मृत्यु दे दिया गया है ना। भागदौड़ में 5 अंग्रेजों का सिपाहियों का मृत्यु हो गया, जिसमें से पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन रोलेट एक्ट के विरोध करने के रहे सभा पर जनरल आर डायर, किसने? जनरल आर डायर ने गोली चलवा दिया, जिसमें से ब्रिटिश राज्य के अभिलेख में इसकी घटना 200 लोगों को घायल देखने को मिला है और 379 लोगों को शहीद हो किया गया है। 337 पुरुष और एक 40 नाबालिग और एक 6 साल का बच्चा था। अनाधारिक आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए थे जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जिसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। अब छत्तीसगढ़ में पड़ेगा तो इसका अंतर्गत हमें देखने को क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में भी तो कोई ना कोई अब यहाँ पे संचालित करेंगे ना। जी हाँ, 13 अप्रैल 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड का असर हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, जिसमें से पहला धमतरी में क्या होगा जी? तो धमतरी में इस हत्याकांड का क्या किया जाएगा? उद्भर्सना के लिए द्वितीय तहसील राजनीतिक परिसर सम्मेलन होगा, जिसमें से उसका अध्यक्ष कौन बनेगा? दादा भाई खापटे। कौन? दादा भाई खापटे, दादा भाई खापड़े कौन है? दादा भाई खापड़े है। ठीक है, ये अध्यक्षता करता है। उसके बाद मई 2020 में, कब? मई 2020 में दूसरा घटना, मई 2020 में, 1920 में, 2020 बोल रहा हूं, 1920 है। मई 1920 में बिलासपुर में, कहां पे? बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव ने, ई राघवेंद्र राव ने क्या किया है जी? विद्रोह किया है ना, ओजस्वी भाषण देकर, जिसमें से जब ओजस्वी भाषण देंगे तो क्या होगा साथियों? परिणाम स्वरूप गंगाधर गोपाल, जिसे हम लोग बोलते हैं दीक्षित, नायब तहसीलदार के पद पर था, वो क्या करेंगे? अपने पद को त्याग देंगे। कौन? गोपाल दीक्षित, गंगाधर गोपाल दीक्षित,
गंगाधर गोपाल दीक्षित क्या करेंगे भाई, ये नायाब तहसील तहसीलदार पद से त्याग देंगे, पद को त्याग देंगे। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी है जो कि हमें याद होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन 1920 का खिलाफत आंदोलन कौन भूल सकता है भाई, है ना। तो समिति का गठन हुआ था, खिलाफत समिति के लिए गठन किया गया था, जो कि कब गठन हुआ है, 17 मार्च 1920 को खिलाफत समिति का गठन हुआ है। कब हुआ है जी, खिलाफत समिति का गठन 17 मार्च 1920 को, कब, 17 मार्च 1920 को हुआ है। ठीक है, जिसका संबोधन कौन करते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल और असगर अली करते हैं। कौन करते हैं, असगर अली करते हैं। और कौन करेगा जी, पंडित रविशंकर शुक्ल करेगा। कौन करेगा, पंडित रविशंकर शुक्ल करेगा। कौन करेगा, पंडित रविशंकर शुक्ल करेगा। किस स्थान पे अगर देखे तो दो व्यक्ति हैं। कौन व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। ये असगर अली कहां पे करेगा और पंडित रविशंकर कहां पे करेगा, तो असगर अली और रविशंकर ये कहां पे करेंगे, रायपुर में करेगा। कहां पे, ये जो दोनों है ये कहां पे करेगा, रायपुर में। ठीक है, इसके अलावा बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर में इस खिलाफत आंदोलन का समिति का जो गठन किया जाएगा वो कौन करेगा, वजीर खान करेंगे। कौन करेगा, वजीर खान करेंगे। वजीर खान के अलावा आपको याद रखना है कौन, हमीम खां। कौन है, हब हमीम हकीम हकीम खान। कौन है, हकीम खान। ठीक, ये करते हैं जी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 1920 की ही घटना में अगली, जो कि 1920 की घटना है। कौन सा, मिल मजदूर, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। बंगाल नागपुर काटन मिल आंदोलन हुआ है। कहां पे हुआ है, राजनांदगांव पे। किस स्थान में स्थित है भाई, स्थान अगर देखे, बीएनसी नागपुर काटन मिल कहां पे है, राजनांदगांव में, राजनांदगांव पे है। कहां पे है, राजनांदगांव पे है जी। तो 1919 में ठाकुर प्यारेलाल ने क्या किया है, मजदूरों को एक किया है, एकत्रित किया है। और 1920 में देश का प्रथम लंबा सफल आंदोलन होगा मजदूरों का। क्या होगा, 1920 में देश का प्रथम लंबा व सफल आंदोलन होगा। ठीक, ये आपको याद रखना है, जो कि 1920 से लेकर 1937 तक आप लोगों को 3 मजदूर आंदोलन देखने को मिलेगा। कितना, 3। 1920 में होगा पहला, तीसरा होगा कब, 1937 में, 1937 में होगा। दूसरा होगा कब, दूसरा आपको देखने को मिलेगा 24 में, 1924 में, 1924 में। तो पहला आंदोलन, दूसरा आंदोलन, तीसरा आंदोलन, 3 आंदोलन होते हैं मजदूरों के लिए। तो पहला आंदोलन में हम लोग देखते हैं कि पहला आंदोलन कैसे हुआ। ठीक, तो देखिए जी, प्रथम मजदूर आंदोलन कब हुआ है, 1920 में हुआ है। कब हुआ है, 1920 में हुआ है। जिसका नेतृत्व किसने किया है, तो नेतृत्व करता है ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल है। ठीक है, जिनका सहयोगी कौन है जी, शंकर खरे हैं। कौन है, शंकर खरे हैं। कौन है, शंकर खरे हैं। और याद रख लीजिए, शंकर खरे के अलावा एक और याद रख लीजिए जिसका नाम है शिवलाल मास्टर। कौन है, शिवलाल मास्टर। कौन है, शिवलाल मास्टर है साथ। ठीक है, कितने अवधि तक, कितने दिनों तक यह आंदोलन चला है, जब लंबा कह रहा है तो 36 दिनों तक, 36 दिनों तक चला है। जिसका परिणाम आया क्या, परिणाम आया सफल आंदोलन। क्या है, सफल आंदोलन हुआ।
अब ये आंदोलन हुआ क्यों, इनका कारण क्या था? तो देखिए भाई, मजदूर की जो घंटे की जो अवधि है वो ज्यादा था, उसे कम करना था, 8 घंटे निर्धारित करना था, ठीक। और वेतन में सुधार करना था, वृद्धि मतलब करना था। और जो मजदूर थे उनके कार्य में सुधार नहीं आ रहा था, लंबे समय तक था, निम्न वेतन था, इसी में क्या किया गया था, इसी में आवाज उठाया गया था। 8 घंटे की अवधि होना चाहिए, कार्य करने की स्थिति में सुधार होना चाहिए, वेतन में वृद्धि होना चाहिए, ये था कारण, ठीक है। जिसमें से राष्ट्रीय नेता वीवी गिरी हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं, राजनांदगांव में जाते हैं, है ना, इसी दौरान आते हैं वीवी गिरी। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वीवी गिरी, वी वी गिरी यहाँ पे आते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में इसका आगमन होता है जी, ठीक है, 1920 में होता है। इसके बाद अगला जो द्वितीय मजदूर आंदोलन हुआ है उसका नेतृत्व किसने किया है, ठाकुर प्यारेलाल। किसने, ठाकुर प्यारेलाल ने, ठाकुर प्यारेलाल ने। अब हुआ क्यों, तो ये आंदोलन हुआ, कारण क्या था, जब रात्रि में मजदूर क्या कर रहे थे, भोजन कर रहा था, और भोजन करते समय एक सिपाही के जूते पहनकर आ रहा था, तो उसी में क्या किया, बर्तन को लात मार दिया। क्या कर दिया, लात मार दिया बर्तन को। रात्रि में भोजन कर रहे थे, तो एक मजदूर के ऊपर क्या कर दिया, भोजन कर रहा था तो जूते से उसके बर्तन में लात मार दिया। तो होगा ये, मजदूर भड़क जाएंगे, और भड़केंगे तो क्या होगा, सिपाही के साथ आनाकानी हो जाएगा, हाथापाई हो जाएगा, थप्पड़ मार देंगे, है ना। तो सिपाही को थप्पड़ मार देगा जी मजदूर। इस समय पुलिस क्या करेंगे, कार्यवाही करेगा, करीब 13 मजदूरों को क्या करेगा जी, गिरफ्तार कर लेगा। 13 मजदूर नेताओं को क्या कर लेगा, गिरफ्तार करेगा। तो 13 मजदूर 13 मजदूर नेताओं को क्या करेगा, नेताओं को गिरफ्तार, ठीक है जी। अब गिरफ्तार करेगा, जिसमें से एक की मौत हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जिसमें से एक की मौत हो जाएगी, एक की मौत हो जाएगा, और 12 क्या हो जाएंगे, घायल होंगे, घायल रहेंगे, ठीक। ये था जी कारण, इस वजह से हुआ था, ठीक। अब तृतीय जो होते हैं, तृतीय मजदूर आंदोलन, ये कब होता है, तो 16 नवंबर 1936 को होता है। कब होता है, 16 नवंबर 1936 को होता है। ये जो घटना है वो 1936 को होता है, ठीक है। तो होगा ये, ठाकुर प्यारेलाल को क्या कर देंगे जी, रियासत से भगा देंगे। चले जाइए आप इस दीवान से, ठीक है, इस रियासत से आप चले जाइए, इसमें आने के लिए आपको प्रतिबंध है। कब की बात है, 16 नवंबर, 16 नवंबर 1936 की बात है, ठीक। ठाकुर प्यारे लाल के ऊपर, ठाकुर प्यारे लाल के ऊपर प्रतिबंध, रियासत में आने के लिए उसको प्रतिबंध कर लगा दिया, ठीक है। अब मिल मजदूर क्या करेंगे, मिल मालिक क्या करेंगे, मिल मालिक एक भंग करेंगे, भंग करने की कोशिश करेंगे, मजदूरों के 10% कम कर दी जाएगी, किसमें, मजदूरी में, ठीक। अब 10% की कटौती किया जा रहा है, इस वजह से क्या करेंगे जी, इनका पता चलेगा ठाकुर प्यारेलाल को। तो ठाकुर प्यारेलाल रियासत में आ तो नहीं सकते थे, इस वजह से ये क्या करेंगे, पर्चे बंटवाएंगे, और पर्चे बंटवाएंगे, मजदूरों को ये बोलेंगे, अपनी बात ये रखेंगे पर्चे के माध्यम से, हड़ताल जारी रखे। क्या करेंगे, हड़ताल जारी रखेंगे, मालिक मिल को झुकाना पड़ा, और आंदोलन को वापस लेना पड़ा, क्योंकि सफल हो गया जी, है ना। तो रुइकर ने 1 अगस्त 1938 को राजनांदगांव में स्टेट कांग्रेस की स्थापना किया है। किसने, रुइकर ने, रुइकर ने 1 अगस्त 1938 को क्या किया है जी, राजनांदगांव में स्टेट, राजनांदगांव स्टेट कांग्रेस की स्थापना की, एक इतना आपको पता होना चाहिए भाई। ये तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, अगला घटनाक्रम देखते हैं, कंडेल नहर सत्याग्रह
कंडेल नहर सत्याग्रह की बात की जाए तो यह नहर जो सत्याग्रह हुआ है ये कब हुआ है? 1920 में हुआ है कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, किस तिथि में यह कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ है? किस तिथि में हुआ है जी? तो 1920 में हुआ है, जुलाई 1920 में हुआ है। कब हुआ है? जुलाई 1920 में हुआ है। ये जो घटना बता रहा हूं मैं किसकी घटना है? जुलाई की घटना है। जुलाई, जुलाई से दिसंबर कर लीजिए, क्या कर लीजिए? जुलाई से दिसंबर, जुलाई से दिसंबर 2000 1920, 1920 है। ठीक है, किस स्थान में यह होगा जी? तो कंडेल नहर कहां पे है? तो कंडेल नहर धमतरी में स्थापित किया गया था। तो स्थान कौन सा होगा? धमतरी, धमतरी में है ये। ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने किया है? तो नेतृत्वकर्ता के रूप में आपको याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। किसे याद रखना है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को। पंडित सुंदरलाल शर्मा को। और इन्हीं को, ये जब चले जाते हैं महात्मा गांधी को लाने के लिए, तो अब कौन नेतृत्व करेंगे? नारायण मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, छोटेलाल श्रीवास्तव। एक ये है जी। कारण क्या था कि यह कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ? कारण क्या था? तो कारण यह था कि अंग्रेजों ने धमतरी में रुद्री गांव में मॉडर्न सिल्ली बांध बनाया था। कब बनाया था? 1914 में। 1914 में बांध बनाया। अब बांध बनाया तो वहां के जो आसपास के किसान थे, क्या थे? आसपास के किसान थे, उनके ऊपर क्या करेंगे? कर लगाएंगे। अब कर में हस्ताक्षर नहीं करेगा, अनुबंध करेंगे। वैसे 10 वर्षों का अनुबंध करना चाह रहा था, लेकिन अनुबंध को अस्वीकार कर देंगे कौन? वहां के किसान। जब अनुबंध को स्वीकार कर देंगे, क्यों करेगा भाई? अनुबंध राशि क्यों इतना अधिक था कि वहां पे किसान वहन नहीं कर पाता था, जिस वजह से इस अनुबंध को क्या कर देंगे? अस्वीकार कर देंगे। तब होगा ये, वहां पे जो अंग्रेज थे रात्रि के समय, कितने समय? रात्रि के समय, लगभग अगस्त के समय था उस समय। कब? अगस्त के, अगस्त के समय था। और अगस्त के समय नहर के पानी को खोल देते हैं। क्या करते हैं? खोल देते हैं। और इसका आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे क्या है? किसानों द्वारा नहर को खोला है और खोलने के बाद अपने खेतों में रखा है करके। और मजे की बात यह है, मोए मोए हो गए अंग्रेजों का, क्योंकि बारिश का समय था, वहां पे दे दनादन बारिश, दे दनादन बारिश हुआ वहां पे। जिसी का ही क्या करेंगे? आरोप लगाएंगे। आरोप लगा देंगे, तब क्या कहेगा जी? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कहेंगे, आरोप का निराधान बताएंगे कि वो बोलेंगे सरकार के कंडेल ग्राम में, सरकार के कंडेल ग्राम में क्या हुआ है? पानी इतना अधिक गिरा है, जिसके परिणाम स्वरूप बांध फूट गया, और फूटने के वजह से ये सभी किसानों के खेत में चला गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है करके बोलेगा। ठीक, लेकिन फिर भी कांग्रेस नहीं सॉरी कांग्रेस बोल रहा, फिर भी अंग्रेज नहीं मानता। करीब 4000 रुपये वसूलने का आदेश दिएंगे, और वहां के जितने भी गाय पशुधन है उसको लेकर रख लेंगे जी, है ना। तो बाद में होगा क्या? अब 20 दिसंबर की बात होगी, परिणाम निकलेगा कब? परिणाम निकलेगा 20 दिसंबर को, परिणाम निकलेगा 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को क्या होगा? 1920 में महात्मा गांधी का आगमन होगा। क्यों? क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा इसे लाने के लिए चले जाते हैं, इस आंदोलन के लिए, नहर सत्याग्रह के लिए चले जाते हैं। तो महात्मा गांधी का जैसे ही नाम सुनते हैं कि यहाँ पे आने वाले छत्तीसगढ़ में करके, वापस ले लेते हैं और पशुधन को वापस कर देते हैं। तो महात्मा गांधी का प्रथम बार आगमन छत्तीसगढ़ में कब होगा? 20 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ 20 दिसंबर 1920 को, 1920 को छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में महात्मा महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन, प्रथम आगमन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? प्रथम आगमन हुआ जी।
और इनके आने से ही पहले यह सत्याग्रह समाप्त हो गया था, जिसका फिर भी क्या करेंगे वहां पे। अब महात्मा गांधी आएंगे तो क्या करेंगे जी, राष्ट्र महात्मा गांधी क्या करते हैं यहाँ पे जब आएंगे तो उसी समय क्या चल रहा था जी, उसी समय राष्ट्रीय महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता के रूप में हम उसे संबोधित करते हैं, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में आए हैं और आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे जी, 20 दिसंबर को यहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, कब, 20 दिसंबर को यहाँ पे आएंगे और धमतरी जिले में जाएंगे। वैसे तो रात्रि रायपुर में रुकता है ना। अब उसके बाद कहां पे आएंगे जी, कंडेल ग्राम में आएगा। कब आएगा, 1920 में आएगा। यह सत्याग्रह के जायजा लेगा, है ना। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा इसे धर कर लाएंगे जी। ठीक, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा 2 दिसंबर को कहां गए थे, 2 दिसंबर को कलकत्ता गए थे। ठीक है, उन्हीं के ही साथ पे आए। तो 20 दिसंबर को कहां पहुंचे, हमारे रायपुर में पहुंचे, है ना। जिसका स्वागत प्लेटफॉर्म में रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल और सखाराम दुबे करेंगे स्वागत के लिए। चले भाई देखते हैं, जो महात्मा गांधी है इनका स्वागत कौन करता है, आगमन कब होता है, 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को कौन गए थे लाने के लिए, 2 दिसंबर को पंडित सुंदरलाल शर्मा गए थे। ठीक है, लाने के लिए कहां गए थे, कलकत्ता गए थे। अब यहाँ पे क्या होगा जी, ये आएंगे कहां पे, रायपुर में आएगा, प्लेटफॉर्म में आएगा। तो इनके स्वागत के लिए कौन कौन खड़ा था, रवि शंकर शुक्ला। कौन था, रवि शंकर शुक्ला। कौन था, रवि शंकर शुक्ला था। ठीक, कौन था, रवि शंकर शुक्ला था। ठाकुर प्यारेलाल था। कौन था जी, ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल ये था, वहां पे खड़ा था साथ में। ठीक, तो उनके बाद यहाँ पे कहा आएंगे, तब उनके पास अब आएंगे का, और इन्हीं के ही साथ साथ कौन और आएंगे जी, तो इनके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा अली बंधु, मौलाना शौकत अली देखने को मिलेगा। कौन सा, शौकत अली, शौकत अली आएंगे जी। ठीक, इनके साथ शौकत अली भी आते हैं, अली बंधु मौलाना शौकत अली आएंगे। ठीक, इतना आपको पता चल गया जी। हाँ ठीक, अब रायपुर में है, ये कहां पे, रायपुर में है। 20 दिसंबर को कहां पे है, रायपुर में। रायपुर में आप क्या करेंगे जी, जब ये रायपुर में आएंगे तो रायपुर में आने के बाद जनता को बड़े उत्साह से गांधी स्वागत करेंगे। जनता क्या करेंगे, गांधी जी को उत्साह से स्वागत करेंगे। और स्वागत करने के बाद क्या करेंगे जी, गांधी जी ने रायपुर में जो अभी वर्तमान में गांधी चौक है, उस चौक में एक विशाल सार्वजनिक सभा का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। और उसी में क्या करेंगे, भाषण देंगे जी। क्या देंगे, भाषण देंगे, जिसमें संबोधित करते हुए कहेंगे, बाद की स्थान में ये जो वर्तमान में जो गांधी चौक है रायपुर में, वो क्या हो जाएगा, गांधी चौक बनेगा। उसी के कारण कि यहाँ पे क्या होगा, संबोधित किया गया था, इस वजह से। ठीक है, भाषण दिया था इस वजह से। अब इसके बाद कहां पे चले जाएंगे जी, छत्तीसगढ़ के जो सार्वजनिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है, कहां पे, वहीं गांधी चौक पे। ठीक, सबसे ज्यादा गांधी चौक में वहीं पास होगा। उसके बाद अगला दिन कहां पे जाएंगे, अगला दिन जाएंगे 21 दिसंबर को। कब, 21 दिसंबर को धमतरी जाएंगे। ठीक, कहां पे जाएंगे, धमतरी जाएंगे। और धमतरी में जब जाएंगे तो मड़ईबंध चौक में, कहां पे, मड़ईबंध चौक में गांधी जी क्या करेंगे जी, गांधी जी बड़े उत्साह से वहां पे क्या करेंगे, भाषण देंगे। और भाषण जाने के लिए, जनता के बीच से होकर गुजरने के लिए उनको तकलीफ हो रहा था, तो क्या करेंगे जी, उमर सेठ नामक एक व्यापारी ने अपने कंधे पर उठाकर उसे ले गएंगे, बैठाकर मंच तक ले गएंगे और मंच में जाकर क्या करेंगे, भाषण देंगे जी। ठीक है, और कहां पे रुकते हैं,
जानी हुसैन के घर पे रुकते हैं, उनके बाड़ा है उसमें रुकते हैं जी। कहां पे? जानी हुसैन के बाड़ा में रुकते हैं। जानी हुसैन, जानी हुसैन के बाड़ा में, बाड़ा में, ठीक है। और अपने कंधे पर कौन लेकर जाता है साथियों? तो कंधे पर लेकर जाते हैं उमर सेठ। कौन है? उमर सेठ, उमर सेठ है जी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद वहां पे प्रचार प्रसार करेंगे और ग्रामवासियों द्वारा वहां पे क्या करेगा जी? वहां पे थैली के रूप में जो दिया जाएगा उसमें से थैला दिया जाएगा और उस थैले में 501 रुपया रहेगा जो कि भेंट किया जाएगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे करीब करीब 1 घंटे तक भाषण दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 बजे के कार्यक्रम तक चलेगा। उसके बाद समाप्त होने के बाद दोपहर में भोजन करेगा नकथू जी जगताप के यहाँ। और भोजन करने के बाद यह फिर से रायपुर आ जाते हैं और रायपुर के बाद यह वापस चला जाता है। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ में जी। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन के दौरान ये सब गतिविधियां देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कल की क्लास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो कल की क्लास के अंतर्गत अगर देखें तो कल की क्लास के अंतर्गत हम लोग 1920 की जो घटना हो गई वो हो गया है ना। 1922 के बाद जब स्वराज पार्टी का गठन होता है वहां से लेकर हम लोग भारत में रियासतों का विलय तक हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे जी। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें से हम लोग असहयोग आंदोलन से लेकर रियासतों का विलय तक हम लोग कल की क्लास के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं उतना समय बोला हूँ छुआछूत के भाव यहाँ पे रहता है करके, उसके लिए एक बार फिर से सॉरी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।